नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। आज आप नया टॉपिक पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा और आप एंजॉयमेंट के साथ पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, आज बात करते हैं हम सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल के बारे में जानकारी लेने से पहले थोड़ा ग्रहों के बारे में और सूर्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या होता है। सौरमंडल कहते किसको हैं? सौरमंडल से संबंधित जो टॉपिक हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सौरमंडल कहते किसको हैं? तो सौरमंडल में सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह हैं। ये सम्मिलित रूप से इनका सम्मिलित रूप ही सौरमंडल कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आज बात करते हैं आगे की ओर। तो सूर्य जो होता है, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह बोलते हैं। तो देखिए ये ग्रह क्या होते हैं? ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो देखिए ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हम बोलते हैं इनको आंतरिक ग्रह। इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह। ये ठोस ग्रह भी कहे जाते हैं और ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है ये। इनके बीच में एक क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो देखिए इनके जो पीछे होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो इनको बोला जाता है बाह्य ग्रह। ये गैसीय ग्रह होते हैं, इनको गैसीय ग्रह भी कह सकते हैं, कहा जाता है। अब देखिए बात करते हैं इसको याद रखने की ट्रिक। सीरियल से याद रखने की ट्रिक क्या होती है? बसपम, देखिए बसपम बसो, यानी बा से हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये हो जाते हैं इनको याद रखने की ट्रिक। अब बात करते हैं सौरमंडल की। तो सौरमंडल का जो केंद्र बिंदु होता है वो सूर्य होता है। सौरमंडल का जो केंद्र बिंदु होता है, सौरमंडल का केंद्र बिंदु कौन होता है? सूर्य। तो सौरमंडल का केंद्र बिंदु होता है आपका सूर्य। तो देखिए सूर्य को हम तारा भी बोलते हैं। सूर्य को क्या कहा जाता है? तारा। सूर्य क्या है? तारा। और तारा में जो ऊर्जा होती है, तारा में जो ऊर्जा का मुख्य रूप होता है वो कहाँ से होता है? तारा का जो मुख्य स्रोत होता है ऊर्जा का, तारा में वो कहाँ से होता है? वो होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। तारों में ऊर्जा का स्रोत कहाँ से मानते हैं हम? नाभिकीय संलयन मानते हैं ऊर्जा की स्रोत को। देखिए क्या होता है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है सूर्य को तब ये चमकता है? तो देखिए हाइड्रोजन के दो अणु जब मिलते हैं तो हीलियम प्लस ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन के दो अणु यानी जब मिलते हैं तो क्या होता है? हीलियम और ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? हीलियम और ऊर्जा मुक्त करते हैं। यही ऊर्जा आपकी नाभिकीय संलयन का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत कहलाती है, जिससे सूर्य हो या अन्य तारे हों। सूर्य भी एक तारा माना गया है, तो अदर तारे भी छोटे सूर्य के रूप में उनको मानते हैं। तो देखिए क्या होता है,
और ये होता है सूर्य से ही सारे तारे क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो देखिए बात करते हैं आगे की। तो क्या हुआ, तो सूर्य किस ऊर्जा के द्वारा चमकता है, कैसे, तो सूर्य चमकता है हीलियम हीलियम और ऊर्जा जो मिलती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, उससे चमकता है। अब बात करते हैं हम गैसों के परसेंटेज की, कि सूर्य में जो गैसें होती हैं वो कौन सी होती हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी होती है और सबसे कम कौन सी होती है। देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें होती हैं। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 71%। हाइड्रोजन कितना होता है, 71% होता है। और हीलियम का जो परसेंटेज होता है वो 26.5% होता है, 26.5% होता है। और अन्य गैस में जो आता है वो 2.5 होता है। ये इसका रेशियो होता है। अब देखिए बात करते हैं हाइड्रोजन। अभी हमने बताया हाइड्रोजन किस में बदलते हैं, हीलियम में बदलते हैं, तभी आपका सूर्य चमकता है, ऊर्जा मुक्त करता है। अब बात करते हैं ये हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलते हैं तभी आपको ऊर्जा मुक्त होती है, यानी सूर्य को प्रकाशित होता है। ठीक है, तो ये हीलियम जब ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो आपका सूर्य एक दिन ऐसा भी आएगा कि चमकना बंद हो जाएगा। और वैज्ञानिकों की अनुमान है, वैज्ञानिकों ने एक अनुमान भी लगाया है कि सूर्य की जो अनुमानित आयु है वो लगभग 5 मिलियन वर्ष की है। कितनी है, 5 मिलियन वर्ष की आयु अनुमानित की गई है। देखिए अब ये देखिए आपके समझ में आ गया होगा, ये जो ट्रिक है इसको याद करने की वो बहुत ही सिंपल है, बस पम बसो आप याद कर सकते हैं। सूर्य जो होता है वो मुखिया होता है पूरे सौरमंडल का, इसीलिए हमने कहा केंद्र बिंदु क्या होता है, सूर्य होता है। और देखिए बुध सबसे नज़दीक का ग्रह आप कह सकते हैं बुध होता है, और सबसे दूर क्या होता है, वरुण होता है। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह भी कहे जाते हैं, ठोस ग्रह भी कह सकते हैं आप इनको। फिर आप कह सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। फिर बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, इससे आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। और इन चारों को बाह्य ग्रह कह सकते हैं आप। अब आगे की बात करते हैं, देखिए आगे का थोड़ा आगे देखते हैं हम सूर्य के प्रकाश मंडल को। यानी प्रकाश मंडल क्या होता है, प्रकाश मंडल की बात करें तो बात कर सकते हैं प्रकाश के टेम्परेचर की। प्रकाश जो निर्मुक्त होता है, मिलता है प्रकाश, वो कितना, कहाँ से कितना टेम्परेचर होता है। तो देखिए बात करते हैं, मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य का जो टेम्परेचर होता है, हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो बात करते हैं इसका जो केंद्र, सूर्य का जो केंद्र होता है और सूर्य की सतह का टेम्परेचर कितना होता है, और बीच बीच में जगह जगह पर सूर्य में कहीं कहीं क्या हैं, स्पॉट हैं, धब्बे, जिनको हम सूर्य कलंक के नाम से भी जानते हैं, वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है। तो देखिए बात करते हैं सूर्य का जो केंद्र है,
उसका जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सूर्य के केंद्र में होता है, वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो सूर्य के केंद्र में होता है। और जो सूर्य की सतह का टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो ये धब्बे हैं, सूर्य कलंक जिनको हम कह सकते हैं, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सबसे कम होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए बात करते हैं आगे की। तो हर जगह का अलग अलग टेम्परेचर होता है सूर्य का अपना। सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के सेंटर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आगे की बात करते हैं। सूर्य कलंक जो हो, धब्बे हैं, उनका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे ज़्यादा सूर्य का टेम्परेचर सूर्य के केंद्र में होता है। अब बात करते हैं आगे की। देखिए यहाँ से जो फ्लेम निकलती हैं, सूर्य से जो फ्लेम निकलती हैं, ज्वाला जो निकलती हैं, वो अन्य ग्रहों तक भी पहुँचती हैं। और अन्य ग्रहों से पहुँचने के बाद भी पृथ्वी पर भी ये जो फ्लेम होती हैं वो पृथ्वी पर भी पहुँचती हैं। तो देखिए बात करते हैं पृथ्वी पर जब पहुँचती हैं ये फ्लेम। देखिए ये सूर्य है, ये आप पृथ्वी है आपकी। तो देखिए ये आपका जो पृथ्वी का ऊपरी सिरा है ये उत्तरी ध्रुव है आपका, और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये जो सूर्य के जो फ्लेम हैं वो सबसे पहले आपके ध्रुवों पर पड़ते हैं जाके। ये जो फ्लेम हैं ये ध्रुव पर पड़ते हैं, दोनों ध्रुवों पर पड़ते हैं जाके। और ये ध्रुवों पर जब पड़ते हैं तो ये रंगीन प्रकाश दिखाई देता है। जो प्रकाश होता है इसका वो कैसा होता है, वो रंगीन होता है। ये जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है, रंगीन। तो रंगीन हो, इनको इस रंगीन प्रकाश को क्या बोलते हैं? इस रंगीन प्रकाश को अरोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरोरा। तो उत्तरी ध्रुव पर जब ये रंगीन प्रकाश पड़ता है तो इसको क्या कहते हैं? और ये ध्रुवों पर ही क्यों पड़ता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो ध्रुवों पर अधिक लगता है। तो देखिए क्या होता है, ये खिंचाव के कारण ही सबसे पहले प्रकाश ध्रुवों पर ही पड़ता है। और इस रंगीन प्रकाश को बोलते क्या है? इस रंगीन प्रकाश को अरोरा बोलते हैं। दोनों पर जो रंगीन प्रकाश पड़ता है उनको अरोरा कहते हैं, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा चेंज है। उत्तरी ध्रुव पर इसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। देखिए क्या होता है, अब इसको नाम को याद करने का तरीका देखिए क्या है, छोटा सा सिंपल। आपको एक नाम याद हो जाएगा तो एक ऑटोमेटिक अपने आप ही याद हो जाएगा। देखिए क्या है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये आप नाम याद कर लीजिए। तो ये नाम क्या होता है कि ये दक्षिणी ध्रुव है, और दक्षिणी ध्रुव में जो देश पड़ता है ये ऑस्ट्रेलिया देश दक्षिणी ध्रुव में ही पड़ता है। इसीलिए इसका नाम याद रखने में आसानी रहेगी कि दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव में आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया से आप ऑस्ट्रेलिस याद कर सकते हैं। जब ऑस्ट्रेलिस याद हो जाएगा तो एक बचा, एक आपका बोरियालिस है, वो उत्तरी ध्रुव में आपका पड़ता है। तो देखिए ये यहाँ तक हो गई बात। अब आगे की ओर चलते हैं, जो अगला पॉइंट है आपका वो देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका सूर्य ग्रहण से रिलेटेड। देखिए सूर्य ग्रहण से रिलेटेड है, सौरमंडल में सूर्य के बारे में ही जानकारी मिलेगी आपको पूरी। तो सूर्य ग्रहण से रिलेटेड देखिए क्या होता है अगला पॉइंट। जब कैसी कंडीशन में सूर्य ग्रहण होता है?
सूर्य ग्रहण की कंडीशन जो होती है वो होती है जब सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की कंडीशन बनती है। अब देखिए क्या होता है। अब बात करते हैं, सूर्य ग्रहण आपका दो टाइप का होता है। एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है और एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। तो देखिए बात करते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण से। पूर्ण सूर्य ग्रहण से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो कंडीशन बनती है वो कुछ इस तरह बनती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की कुछ इस तरह की बनती है। ये आपका जो पूर्ण ये चंद्रमा जो होता है वो जो पूरा सूर्य को ढक लेता है। तो कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, सूर्य के और चारों ओर एक प्रकाश दिखाई देता है। उस प्रकाश को हम बोलते हैं कोरोना। ये वाला कोरोना ये नहीं है जो इस टाइम चल रहा है, ये कोरोना है, ये भी हानिकारक ही होता है। इसको कोरोना या किरीट बोलते हैं। ये हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम इससे एक्स रे निकलती हैं, एक्स रेज निकलती हैं जो आँखों के लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। देखिए कोरोना आपके लिए दोनों हानिकारक हैं, इस टाइम जो चल रहा है वो भी, और जो ये है इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में निकलता है जो बोलते हैं कंडीशन को, ये भी। अब देखिए बात करते हैं आगे की। तो इसको क्या बोलते हैं, इस स्थिति को कोरोना या किरीट भी बोलते हैं। इससे इस टाइम एक्स रे, सूर्य ग्रहण के टाइम एक्स रेज निकलती हैं जो आँखों के लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो ये घटना है ये छल्ले की, इसको हीरक वलय डायमंड रिंग की घटना भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमंड रिंग की घटना कहते हैं, और हिंदी में इसको हीरक वलय की घटना भी कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं इसके समयावधि की। पूर्ण सूर्य ग्रहण की समयावधि होती है 8 मिनट की, 8 मिनट। देखिए बात करते हैं, कहेंगे कुछ लोग कि 8 मिनट कैसे, तो 8 मिनट ये कि हमने कहा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो कंडीशन बनेगी, पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो कंडीशन बनेगी वो ओनली 8 मिनट की ही होगी। क्योंकि क्या होता है, चंद्रमा भी गति कर रहा है, चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी भी घूम रही है। तो क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये दोनों अपनी स्थिति से हट जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर या उधर हो जाएगी ये कंडीशन। ये कंडीशन जो समय लगता है इसमें ये 8 मिनट का लगता है। तो ये हो गया क्वेश्चन एक कि सूर्य ग्रहण जो होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो कंडीशन है वो कितने मिनट की होती है, वो 8 मिनट की होती है। तो ये बात हो गई आपकी सूर्य ग्रहण से रिलेटेड। अब एक और बात करते हैं अगले टॉपिक की। देखिए क्या है, वो सूर्य से दूरी के आधार पर वो पॉइंट है। देखिए क्या बोलते हैं, क्या कैसे देखते हैं उसको। देखिए ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है। तो सूर्य जो चक्कर लगाता है पृथ्वी का, वो परवलयाकार पथ में चक्कर लगाता है। ये आपकी पृथ्वी है, ये सूर्य है।
तो सूर्य जो चक्कर लगाता है पृथ्वी का, वो चक्कर लगाता है परवलयाकार में। तो देखिए इसकी कंडीशनें बनती हैं दूरी की, देखिए कैसी होती हैं, एक ज़्यादा होती है और एक कम होती है और एक औसत होती है, औसत दूरी। 3 दूरियां होती हैं इसकी, एक ज़्यादा दूरी होती है अधिकतम दूरी, और एक कम दूरी, और एक औसत दूरी होती है। तो देखिए बात करते हैं जो इसकी औसत दूरी है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर है। इसकी जो औसत दूरी है वो कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। और इसकी जो अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी है इसकी 15.21 करोड़ किलोमीटर की। और इसकी जो सबसे न्यूनतम दूरी है वो है 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो देखिए बात करते हैं अब इन दूरियों के बारे में बात करेंगे। सबसे जो औसत दूरी है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है, और इसकी जो अधिकतम दूरी है ये आपकी औसत दूरी है, ये अधिकतम है, ये न्यूनतम दूरी है। देखिए इसमें बड़ी दिक्कत होती है इसको याद करने में। तो देखिए क्या तरीका, क्या बोलते हैं किसको। तो ये जो 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, ये औसत दूरी है। इसको हम खगोलीय दूरी भी कहते हैं। खगोलीय दूरी भी कहते हैं। तो खगोलीय दूरी अगर कोई पूछे तो ये आप दूरी ये 14.98 करोड़ किलोमीटर आप बता सकते हैं। और ये अधिकतम दूरी ये 15.21 करोड़ किलोमीटर। अब बात करते हैं इसमें इसको बोला क्या जाता है। अधिकतम, जब सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है तो क्या बोलते हैं, और जब न्यूनतम दूरी पर होता है तो क्या बोलते हैं। तो देखिए जब सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है तो इसको अपसौर बोलते हैं, और जब न्यूनतम दूरी पर होता है तो उपसौर बोलते हैं। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या होती है, इसको याद करने का तरीका क्या होता है कि जब अधिकतम दूरी पे है तो अपसौर, इसमें एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो एक तरीका है आ पहले आता है, छोटा बड़ा छोटी ई में, छोटा ऊ में क्या आता है, आ सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले जो आता है वो सबसे बड़ा होता है। तो क्या होता है, आ सबसे पहले आ गया, इसका मतलब ये क्या है, सबसे बड़ा। और ऊ बाद में आता है तो ऊ छोटा होगा। तो ऊ क्या है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होती है, पहले आता है, जो उसकी ज़्यादा बड़ा होता है। डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से समझेंगे, जो पहले आएगा, जिसका जन्म पहले होगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा, और जो बाद में आएगा वो छोटा होगा। इस तरीके से आप लॉजिक यूज करके आप इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेट की, कि अपसौर की घटना जब होती है, अपसौर का जब होता है घटना, तो किस डेट में अपसौर की घटना होती है, पर स्थित होती है, अपसौर की स्थित किस डेट में होती है। तो देखिए अभी हमने बताया बड़ा क्या है, आ, तो ये मान लीजिए 4, ये 4 है और ये 3 है। तो ये घटना होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को होती है। और ये घटना होती है 3 जनवरी को, ये घटना होती है 3 जनवरी को। ये 4 जुलाई को होती है और ये 3 जनवरी की होती है। तो देखिए बात हमने जो है अपनी पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपको समझाने की, तो आपके समझ में आ गया होगा।
तो देखिए इसका जो अगला पार्ट है वो भी आएगा जल्दी से ही। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए प्रतियोगिता क्लासेस का चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। थैंक यू। जय हिंद।